Okay. Now, where are we? Where are we? Where are we? Here are we? Okay. So, what do you understand by the term energy? क्या होती है बताओगे कोई मुझे? बताओ. The work done in raising and the axe has been stored up in the form of energy. गिविंग इज द एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क. आपके अंदर किसी काम को करने की जो क्षमता है, एनर्जी है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. यूनिट्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये आपके पास एक स्टोरेज है. ठीक है. और इस स्टोरेज के अंदर क्या है, आपके पास इतनी एनर्जी है. क्या एनर्जी है? एक इतनी सारी एनर्जी है. ये आपके पास सारी एनर्जी है. क्या है? ये पूरी भरी हुई है एनर्जी इस तरीके से. क्लियर है मेरी बात? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपके पास एनर्जी कितनी है. सर, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, एक एक बॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? वैसे हजारों बॉक्सेस है यहाँ पे. एक बॉक्स का मतलब है एक चॉकलेट खाना. तो आपके पास कितनी एनर्जी है कि सर मैं पैकेट फाड़ फाड़ के अभी एक्चुअल में 1,000 चॉकलेट्स खा सकती हूँ. तो आपका वर्क था चॉकलेट ही थी. और एनर्जी है 1,000 वर्क या फिर चॉकलेट खाने की. तो आपके पास एनर्जी है 1,000 चॉकलेट्स खाने की. ठीक है. यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल्स. क्या होती है? जूल्स. यू आर नॉट मोटो. 1 किलो जूल इक्वल टू 1,000 जूल्स. क्या? 1 मेट्रिक जूल इक्वल टू 10 की पावर 6 जूल्स. 1 मेट्रिक जूल जो होता है वो 1 किलो ऑफ किलो जूल्स होता है. यानी कि 1,000 किलो जूल्स. क्या? डिफरेंट फॉर्म्स क्या है एनर्जी की वो देख लेते हैं एक बार. ये बोलो काइनेटिक एनर्जी. क्या? हमारे लिए उसमें क्या सिलेबस में हमारे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पढ़ो. तुम पढ़ो निकुंज. Sir, पढ़ो बेटा. a moving object is capable of doing work because of its motion. When a moving object, say a ball, बोलता रहे बोलता रहे. another stationary object, say a small wooden block, then the stationary object or the wooden block is displaced from its motion, it means the moving object has done work on the stationary object. So object moving has energy which is known as kinetic energy. So the kinetic energy of an object is defined as energy which ये is लो. possessed which it possesses by The kinetic energy of an object is defined as the energy which it possesses by virtue of its motion. ऐसी एनर्जी जो उसको मिली है अपने मोशन की वजह से. किसकी वजह से? मोशन की वजह से. जब भी आपके माइंड में काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लाना हो, आप सीधा फ्रिस्बी को ले आया करो. आप सीधा फ्रिस्बी को ले आया करो. यस, थ्रोइंग बोलेंगे उसको. थ्रोइंग अ फ्रिस्बी है ना. थ्रोइंग अ बॉल, राइट. एनीथिंग जिसको भी आप फेंकते हो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. क्या आ जाती है? फटाफट लिखो इसको. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ
आगे चलते हैं। Example, throwing a ball. एग्जांपल्स पढ़ लो बराबर इसके। Moving hammer, a moving bullet. Moving water, a ball rolling, a falling body, bus or a car or a train moving wind can do work in turning with blades of movement. ये सब चीजों में अगर आप नोटिस करोगे तो ये सब चीजें आपको तुम्हें लगेगा सर ये अपने आप हिल रही है क्या? ये सब अपने आप हिल रही है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। आगे Yes. पढ़ो। एक्सप्रेशंस क्या है फॉर काइनेटिक एनर्जी पढ़ो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी पढ़ो। नहीं तू पढ़, निकुंज तू पढ़। The kinetic of a moving body is measured by the amount of water it can do before coming to rest. Suppose an object of mass m is moving with an initial velocity u on a perfectly frictionless surface. Let a constant external force F be applied on the body, which produces an acceleration a in it. If v is the final velocity of ये the body डेरिवेशन है। after क्या है? डेरिवेशन है। derivation. मैंने पहले भी समझाई थी। देखो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। आपने एक फ्रिस्बी को थ्रो किया अपने हाथ से, क्या अपने हाथ से अपने फ्रिस्बी को थ्रो किया, राइट, लेट्स से, ठीक है, आपने फेंका उसको यहाँ से, वो यहाँ से उड़ते 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 यहाँ गया। आ रही है बात समझ में? उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये मेरा एस हो गया, क्या ये मेरा एस हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। Yes. नाउ मुझे एक बात बताओ, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी? यू। फाइनल कितनी थी? फाइनल 0 थी उसकी। क्या थी? फाइनल 0 थी। इनिशियल उसकी यू थी। क्या थी? इनिशियल उसकी यू थी। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। आगे चले। नाउ तो सर मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, या मेरा पहले मुझे तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये वाला जो एस है मेरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a वाले तरीके से। नाउ मुझे क्या पता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पढ़ो अब आगे से यहाँ से। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स। Now work done by the force is displacing the body through S is W is equals to F into S. Since the velocity of the body changes from U to V, so the body is accelerated as A is the acceleration produced. So from Newton's second law of motion, we have F is equals to ma. क्या लिखा है? Substituting it in the equation 2, we get W is equals to ma into S. Now putting the value of S from equation 1 and 2, we get W is equals to ma into V square minus U square upon 2a. W is equals to half mv square minus half mu square. आगे बढ़ना है। This is the work done by the body. If the object is initially at rest, U is equals to 0, then from equation 4, कौन सी equation है ये? W is equals to half mv squared. This work done is in fact stored in the objects as kinetic energy. If kinetic energy of an object is denoted by K, then K is equals to half mv squared. This work done is in fact stored. ये तो हो गया। Thus, kinetic energy of a moving body is defined as a half of the product of the mass of the object and the square of the speed of the object. बस खत्म हो ओके गया। देख लेते हैं एक बार। नाउ जो बात मुझे समझनी है वो क्या है, वो ये है कि सर आपने बोला है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, एफ का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूँ दैट m इंटू ए इंटू एस, एफ की जगह एम लिख दिया मैंने। नाउ मास तो मेरा सेम ही रहेगा, सारा गेम एक्सेलरेशन का है। किसका है? एक्सेलरेशन का और डिस्टेंस का। ठीक है, नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज सर मुझे क्या पता है, ये जो आपने एस बोला है, क्या मैं इस एस की जगह ये लिख सकता हूँ?
इस फॉर्मूले की वजह से, या राइट। जब मैं ये लिखूंगा यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ए से ए कट जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा, mv² माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, जिसको मैं खोल के लिखूंगा तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ, नहीं समझा, ये अच्छा था, हाँ हाँ ठीक है। एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहे हैं हाफ mv² माइनस हाफ mv² इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे यार मैथ्स में भी थ्योरम पढ़ो, साइंस में भी दिमाग खराब। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास वर्क का, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सर मेरी जो फाइनल स्पीड थी वो 0 थी, तो मेरा सारा गेम किसका रह गया, हाफ एम बी स्क्वायर यानी इनिशियल स्पीड का। आ रही है बात समझ में, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये डेरिवेशन है इसकी, एंड आई थिंक इससे अच्छी डेरिवेशन जो है आपको उसमें दी हुई है सपोर्टिंग मटेरियल में, राइट। ओके आगे चलते हैं। उसमें एक ही डेरिवेशन दिया, ये वाली डेरिवेशन होगी, दूसरी डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऑफिशियली तो है ही नहीं वो डेरिवेशन, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें तो कुछ खास है ही नहीं, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। फटाफट आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे, फटाफट करो जल्दी, फर्स्ट न्यूमेरिकल। a body of mass 2 kg, अब और मुझे इतनी रिफ्लेक्शन आ रही है लेकिन ले लो ना आप, ले लो, पकड़ लो उसको, a body of mass उधर रख लो। a body of mass 2 kg is moving with the speed, गिवन वगैरह भी लिखना है। लिख लो तो अच्छी बात है। mass 2 kg, speed 20 meters per second, find the kinetic energy, मतलब ये हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये तो है ही नहीं ना वहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 20 गया, अच्छा स्क्वायर भी तो है ना। तो क्या नेक्स्ट करें, करो, ये कुछ आ गया आंसर इसका, बस चला हो गया। कौन यस सर, कर रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ मैं, लिखा नहीं था मैंने। इतना टाइम लगता है क्या लिखने में तेरे को, क्या टेप रहा है, सॉल्व कर रहा है, चेकिंग करो आपने किए हुए पहले भी, जल्दी जल्दी कर। हाफ आवर should a man of mass 6 kg run, मास का और क्या बोल सकते हैं, मास को मास मास है, फास्ट शुड द मैन ऑफ अ मास 60 केजी रन, हाउ फास्ट, यानी कि किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, मतलब मैं एक्स निकालना है, बी निकालना है आपको। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 70 जूल्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 70 जूल्स, बी निकालना है, बी निकालना है, फॉर्मूला डालो हाफ एम बी स्क्वायर, ये रहा mv स्क्वायर के ई, ओके ई इक्वल टू हाफ इनटू 60, ये सब बी का स्क्वायर होता है क्या, ये मम्मा को दे दो। ऐसा ये बी का स्क्वायर है, सर कर लिया। ओनली बी का स्क्वायर, सेकंड हो गया, यस सर। थर्ड कर फिर, होगा जल्दी करो, बी, पेपर टेबी मत करो, सॉल्व करना है, बी का स्क्वायर बी तो है नहीं ना, बी आपको निकालना है ना, हाँ बस ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी है ना, काइनेटिक एनर्जी डालो 70 जूल्स, 750 is equals to half into 60 into v square, 2 1 the 2 पर 630 था, 70 25 into 3 करते हैं,
2 to 6 5 25 25 आ रहे हैं, इनका 5 आ रहा है। क्या 2 अंदर गया, स्क्वायर कौन आएगा? 25 का स्क्वायर 5। स्क्वायर वाले के स्क्वायर रूट नहीं आएगा? अच्छा 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 क्या हो गया आपको? तो ये गलती से कल नाम लिख दिया यार इसको। कोई बात नहीं है कि तू बच्चा है क्या? तो आप मेरे को नहीं मारा सिर्फ करते हैं। The force acts on a body of mass नहीं खाना, मुझे भूख लग रही है। क्या The force acts on a body of mass 10 kg, हम 10 kg mass 10, velocity of the body changes from 5 to 3 यानी कि u5 है, u5 है ना, v3 है। Then what is the work done? Work done का फॉर्मूला क्या होता है? W equals to F into S. F into S। अच्छा ये वर्क डन का है। F फोर्स तो दिया नहीं है, ये फोर्स F का फॉर्मूला तो M into A. M into A, M into A, A क्या है? A का फॉर्मूला क्या होता है? B minus U upon अच्छा V minus U upon T। T भी नहीं दिया, 1 नहीं है। अगर T नहीं दिया क्या है ये? 1 into S, S क्या है? स्पीड। अरे तो होता है बेटा। हाँ M आ मतलब गया, U आ गया, B आ गया। is equals to 10 kg initial velocity इतनी है, फाइनल इतनी है, सही है। वर्क डन ऑफ द बॉडी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकालो मेरा फोर्स निकालो। फोर्स क्या करें इसमें तो कुछ भी कुछ नहीं कम है। अरे आपने सर दूसरी वीडियो देखो, दूसरी पीडीएफ आपने एक और पीडीएफ ली थी। ठीक है। एफ एस होता है ना, एफ का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 into एस। इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाओ, ये बताओ। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। का फॉर्मूला है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W का फॉर्मूला है ये, लिख लो। डब्ल्यू का फॉर्मूला तो एफ एस नहीं होता? ये भी है, कौन सा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना हमें, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरे का है, ये सिर्फ वी का है? सिर्फ भी क्या है, पूरे का होता है ना तो ब्रैकेट लगता है होल का स्क्वायर। वी है हमारा 3 स्क्वायर माइनस हाफ एम 10 into यू 5 W is equal to half, so 1 to 5 का 5 into 9 to 0 9 minus 200 to 5 का 5 5 into 25 कितना आता है? सर नेक्स्ट दिखाना। माइनस 25 into 5 कितना होता है? 5 minus 45 0 10 से पूरा कितना आ रहा है इनका ऊपर का? आपको कितना आया था? मेरा कितना आया है? मेरा 80 आया है। -80। हाँ अपोजिट -80 डायरेक्शन में हाँ माइनस हाँ। ठीक है। करो ये वाला प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट। Find the mass of the body which has 5 joule of kinetic energy.
तो काइनेटिक एनर्जी पहले से एनर्जी दे दी उसने 5 जूल्स की, ठीक है। which By- by वो speed यानी कि speed है speed 2 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट करो। तो k is equals to half mv square, k is equals k हमें दिया है कितना 5 is equals to half mv दिया, v भी नहीं दिया, और v भी नहीं दिया है इसमें। v तो आपको निकालना है, नहीं m निकालना है आपको। हाँ v दिया तो 2 मीटर पर सेकंड। हम स्पीड है ना वो क्या? तो हम इसको v मान लेंगे। यस, तो v और क्या होता है, v स्पीड होती है। तो u और v होती है ना दोनों। 5 हाफ 2 से 2 गया, कितना आ रहा है? equal to half m to a square. So 5 is equal to half m to 200 to 2 log upon 2 is equal to m 2.5. Right? The momentum of the object of mass 20 kg. 50 kg, huh? If the momentum of an object of mass 20 kg is 50 kg. मोमेंटम 50 केजी दिया है, क्या दिया है? मोमेंटम 50 केजी। नाउ व्हाट इज मोमेंटम, ये देख लेते हैं एक बार। मास कितना? मोमेंटम बोलते हैं 50 केजी का मोमेंटम आया है, मीटर 50 मीटर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, तो 50 आ गया मेरा मास इनटू वेलोसिटी। तो 50 आ गया मेरा नो, मास मास है 20 केजी, और भी हमें ढूंढना है। भी आपको ढूंढना है। तो 50 इक्वल्स काइनेटिक टू एनर्जी ढूंढना है हमें। 20 इनटू में v, ठीक है। तो 50 अपॉन में 20 आ गई मेरी वेलोसिटी, 2.5 मैं 5/2 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इस v की मदद से मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, जो इसका फॉर्मूला होता है a is equals to half v mv स्क्वायर। k m कितना है मेरा, 20 केजीज, v गुना 2.5 that is k is equals to 2 under 2 lambda 25 का स्क्वायर नहीं गड़बड़ हो गई 10 इंटू में से भी गड़बड़ होगा, हाफ इंटू m इंटू, राइट। 2.5 सर हाँ बेटा, अरे डाउट पूछना था, फर्स्ट फर्स्ट लॉ मोशन वाले में चैप्टर में एक डाउट पूछना था। आगे पूछ लो यार जब आऊँ तेरे पास, ठीक है। कैसे
सॉल्व करो हाफ mv स्क्वायर हाफ into 10 into 5/2 into 5/2 20 था ना हाफ तो 20 हाँ सॉरी हाफ into 20 into 2.5 2.5 को लिख सकता हूँ 5/2 तो इसको हाफ into 20 into 5.2 into 5/2 square root तो 2/210 ना बस और कुछ कंटिन्यू अगला करो निकुंज 10 into 5.2 into 5.2 नीचे आएगा 4 25 into 10 250 250 into 125 आया 125.2 कट करके क्या आएगा 2.4 62.5 ठीक है हाफ हो जाएगा इसका अगला करो देखो टू बॉडीज है जिसका मास क्या है इक्वल है सेम मास क्या है सेम मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज दोनों की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ठीक है लेकिन क्या क्या है एक की है वेलोसिटी v और दूसरे की है 3v फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है क्या निकालना है सर मुझे क्या पता है पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ mv स्क्वायर अपॉन में हाफ mv स्क्वायर हाफ से हाफ गया अब दोनों के मासेस क्योंकि इसने बोला मास सेम है तो मैं दोनों का m1 m1 लिख सकता हूँ हाँ या ना और दोनों का m1 m1 लिख दे तो काट दूं लेकिन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है पहले वाले की वेलोसिटी है v1 का स्क्वायर और नीचे वाले की वेलोसिटी है 3 into v1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9 into में v1 का स्क्वायर v1 के स्क्वायर से v1 का स्क्वायर गया आंसर आ गया 1/9 या फिर 1:9 हाँ सही है ठीक है नंबर 7 लिखना नहीं है कर लो इसको भी लिख लो जल्दी कर निकुंज फास्ट मैंने लेकिन 1/1 लिख लिया सर जी ये v स्क्वायर रहा और ये 3v9 हो गया तो v स्क्वायर से v कट काट 1/9 यानी कि 1:2 ठीक है मेरी क्लास में नहीं आती आपको है ना 3 2 से नेक्स्ट और 3 से 7th करो मम्मा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 स्टार्ट a body of a mass 5 kg initially at rest यानी कि उसका u 0 है आगे just it पहले का है Is is subject to subjected to force of 20 newton यानी कि F is equal to 20 what is the kinetic energy required by the body at the end of 10 seconds यानी कि t 10 mv square ये फॉर्मूला होता है लेकिन क्या एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टाइम दिया हुआ 10 क्या time दिया हुआ 10 ओके जी नाउ एम ए 5 फोर्स 20 न्यूटन की है क्या है 20 न्यूटन की है ओके 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 फोर्स 20 न्यूटन की है एफ है ठीक है फॉर्मूला क्या होता है इसका फोर्स का वो m है मास इनटू एक्सेलरेशन तो सर क्या बोलूंगा मैं
फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स 20 है, मास 5 है। फोर्स 20 है, मास 5 है, यानी कि 4 आ गया मेरा एक्सेलरेशन। क्या 4 आ गया 4 अब आपके पास ए आ गया 4, क्या ए आ गया 4, यू आ गया 0, ठीक है, टी आ गया 10। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वी। क्या चाहिए? वी। वी निकल जाएगा, मेरी बात बन जाएगी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपको टी, यू और ए की मदद से वी निकलता है? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दूं? लगाओ तो सर b इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय v? v कितना है? v मेरा v तो मुझे निकालना है। u कितना है? 0 प्लस a इंटू में t, a इंटू 4 इंटू 10, 40 आया आंसर। 10 तो 10 आ गया मेरा, सॉरी 40 आ गया मेरा p। सारे फॉर्मूले लगा दिए। m में मेरा 5। 5 into 40 तो 2 से 2 गया, 2 का 20 आया, 80 into 5 4000। हाँ वो 18 इंटू 5 4000, ठीक है। क्या आ गया? प्रॉब्लम नंबर 8 करो जल्दी। How much work should be done on a bicycle of mass 20 to increase the speed from this to this? यानी कि जो 2 है और भी 5 है, no real resistance है, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। How much work should be done on bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 मीटर पर सेकंड to 5 मीटर पर सेकंड? उसकी स्पीड कितनी है? u बताता हूँ, u है 2 और v है 5, ठीक है। How much work should be done? w equals to f into s। f का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, आता हूँ उसको भी। w equals to f का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस सर मास है 20 kg, क्या एक्सेलरेशन है 2 to 5, यानी कि g माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 2 क्या कर देंगे? इनटू में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। यहाँ पे हम वर्क का फॉर्मूला ना लगा के ना, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना है मेरा 20, और स्पीड कितनी है मेरी? स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा? v given तो है 5, u2 है 5 v क्या लूंगा मैं यहाँ पे? लूंगा v2। क्या लूंगा? 2 बताता हूँ। ठीक है, मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 40 जूल्स। आई होप इतनी बात क्लियर है? नहीं समझ रहा? We know that whenever work is done and equal amount of energy is used, बिल्कुल बराबर एनर्जी यूज होती है, जितना आप काम करोगे उतनी एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर है? That means so in this case the work done will be equal to the kinetic energy, change in kinetic energy of bicycle when its speed changes from 2 मीटर पर सेकंड to 5 मीटर पर सेकंड। देखो हो क्या रहा है, आपने कोई पर्टिकुलर काम किया, उसने बोला कितना काम किया आपने, अगर आपने अपनी स्पीड को 2 मीटर से 5 मीटर तक लेके गए, दैट मींस जितनी मेरी एनर्जी लगेगी उतना ही मैंने काम किया, राइट? सर मेरी एनर्जी कितनी लगी अब वो देख लेते हैं। सर अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस मोशन में, तो बेसिकली आप अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ खेल रहे हो। आप अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया कम कर रहे हो। क्लियर है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होती है जो धीरे 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 कम होती है या धीरे 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 बढ़ती है। बाइसाइकिल पे हमेशा काइनेटिक, बाइक पे काइनेटिक एनर्जी ही लगती है, कार पे काइनेटिक एनर्जी ही लगती है। वो क्या कर रहा है, अपने बाइक, अपने आपकी बाइक चलती जा रही है, साइकिल आप चलती जा रही है, आपने एकदम क्या कर दिया, बाइक बंद बंद कर दी, ब्रेक नहीं मारा, बंद कर दिया, अभी वो चले जा रही है, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। वही क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? ओके।
दूसरे केस में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी मेरी? हाँ 5 लेके 250 जूल्स, पहले आई 40 जूल्स फिर आई 250 जूल्स, दोनों को माइनस करेंगे 210 जूल्स मेरी क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। आज इतनी बात क्लियर है आपको? न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, फटाफट करो उसको जल्दी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में करने, ये चैनल पे डाल रहा हूँ, ठीक है? बताता हूँ। हाँ 9th नेक्स्ट, ठीक है? ये चलो पर्सनल भेज रहा हूँ। मेरा घर ढूंढने में बड़ी मुसीबत हुई आज मुझे। आपको याद ही था। मैं अलग अलग रास्ते से आया था, तो भूल गया था रास्ता।